पूछना है, लेकिन उसको लगातार उसके पीछे नहीं पड़ना कि यही वो बंदा है जो खुद चेयरमैन बनेगा और मेरे को बनाएगा, ऐसा नहीं सोचना। फिर उसके बाद सेलर, बहुत सारे लोग जो ऐसे स्टोर होते हैं, मेडिकल स्टोर होते हैं, किराने की दुकान होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बेचने में मजा आता है, तो उनको बेचने भी दें। अगर उनको आप बार बार फोन करेंगे सर मीटिंग में आओ, मीटिंग में नहीं आए, आप तो कह रहे थे, वो कहेगा यार ये वो मेरी दुकानदारी और बंद करवाएगा, तो वो क्या करेगा, फिर परेशान हो जाएगा, आपका फोन नहीं उठाएगा। तो आपने उनको भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ लीडर के पीछे पड़ना है। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो एक बार याद सिर्फ लीडर के पीछे ही काम करना है, और उस लीडर को मीटिंग में तब भी लेके आओ अगर उसके पास पैसे नहीं है, चाहे उसके पैसे खुद भी नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि हम कई बार क्या करते हैं, उस बंदे के पीछे पड़े रहते हैं, 5,000 रुपए का डीजल फूक लेते हैं, तब भी वो काम नहीं करता। क्या पता आपके 250 रुपये में एक आपकी लेवल चेंज हो सकता है, लेकिन वहां पे आप प्रयास नहीं कर रहे। मैं ये वो फार्मूले बता रहा हूं जो मैंने खुद किए। यार मेरे किसी के पास जाने से, एक चक्कर लगाने से मेरे 500 रुपए लग रहे हैं, अगर वही 50 रुपए 100 रुपए में मैं उस बंदे को ये परखने के लिए कि ये लीडर है या यूजर है तो लगा दूं, क्या नुकसान है? क्या उस दिन मैं और काम करूंगा। मान लो उस दिन अगर उसके पास नहीं गया, उसको किसी मीटिंग सेमिनार में बुला लूंगा, तो वो दिन मेरा बचेगा, मैं किसी और को दे सकता हूँ। और वो 50 रुपए 100 रुपए पूरा दिन में उसके पास जाने से वो मीटिंग में आएगा, उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि इस बंदे का इंटरेस्ट किस चीज में, ये किस मिशन में आना चाहता है। देखिए दोस्तों, मैंने जो ये 5 लाइनें बताई है ना, इसके ऊपर सारा कुछ है, और इन 5 लाइनों पे जिन्होंने फोकस कर लिया, इससे अलग कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता सिखाने के लिए। सही पूछो तो सिखाना क्या है, हमें खुद जब एक्सपेरिमेंट खुद करना शुरू करना है, यही सीखना है बस। यानी कि हमने जो आज यहाँ पे सीखा, अगर आप इसको सिर्फ लिखित रूप में रह गया, आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आपका यहाँ का आने का कोई फायदा नहीं। 250 रुपये आपने दिए हैं, आपको खाना मिल जाएगा, आप खा के टेंशन, बात सही है? मजा तब आएगा जब यहाँ पे, जब सुबह से हम बैठे हुए हैं, जो जो बातें कही गई हैं उससे अलग कुछ ना हो, बस यही हो। और एक और मैं आपको बात बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी काम तो मैं कर रहा हूँ, पता नहीं चेयरमैन बनूंगा, होता है ना कई बार कंफ्यूजिंग सी माइंड में। अगर कोई किसान बीज बोने से पहले ही फसल के अंदर अंदाजा लगाना शुरू कर दे कि कल को फसल खराब हो जाएगी, क्या किसान बो पाएगा? किसान मेहनत भी करता है, पूरी ड्यूटी भी देता है, बीज भी वो कर देता है, जोत भी देता है खेत को, और देख रेख भी करता है। कुदरत भी तो खराब कर सकती है, क्या वो हौसला तोड़ देता है? उसके बाद दोबारा फिर वो प्रयास करता है, और दोबारा प्रयास करता है तो उसकी फसल होती है। कई बार ऐसा हमारे साथ भी होगा, प्रॉब्लम आएंगी, दिक्कतें आएंगी, एक बंदा कहेगा जी मैं नहीं करता, तो हमारा हौसला टूट जाता है। यार बंदे बहुत है मार्केट के अंदर। अब इसके लिए मैं एक और 2 लाइनें आपको बता दूं कि मेरे पास सिर्फ निचोड़ ही है, और वही मैं आपको दे रहा हूं कि जिससे आपका टाइम खराब ना हो, और आपको जो ये 250 रुपये आज आपने दिए हैं, तो उससे आपको ये लगे कि यार मैं 25,000 रुपये वाली नॉलेज लेके आया। अब मैं 2 लाइनें ऐसी बोलने वाला हूं जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे लोग आएंगे और कैसे लोग नहीं आएंगे। 55 हो गए, हाँ दुआ दो आप, 10-15 मिनट आपके वैसे भी लगेंगे। आसान है उन लोगों को जोड़ना जो जुड़ना नहीं चाहते। आसान है उन लोगों को जोड़ना जो जुड़ना नहीं चाहते। लिख लीजिए। और मैं दूसरी लाइन ऐसी बोलने वाला हूं जिससे आपका ये सारा फंडा ही क्लियर हो जाएगा। मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो जुड़ना चाहते हैं। मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो जुड़ना चाहते हैं। आसान क्या है? आसान तो आप किसी की भी आईडी लगाएंगे, वो जुड़ जाएगा, और फिर आप उसकी वेट करेंगे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ये चेयरमैन बनेगा और बनाएगा। ऐसे लोगों को सिर्फ जोड़ने में
आपका फ्यूचर नहीं है। हमने उन लोगों को जोड़ते ही रहना है। यानी कि कई बार क्या होता है कि आपने 10 लोग जोड़े, आप उस पर डिपेंड हो जाते हैं। आपने 50 आईडी एक लाइन में लगा दी, बंदे काम नहीं कर रहे, आप जोड़ने ही छोड़ जाते हैं। अगर आपने जोड़ना छोड़ दिया, क्या सुनील बंसल जी जैसे लोग मिल पाएंगे? क्या बजेंद्र जी जैसे मिल पाएंगे? जितेंद्र राणा जी जैसे मिल पाएंगे? ये भी उसी लाइन में से निकले हुए। जब हम लगातार प्रयास करते हैं, लगातार हम लोगों को ढूंढते हैं, उसमें निकम्मे लोग भी मिलते हैं और काम करने वाले लोग भी आते हैं। और चाहिए कितने जी? 5। अब वो 5 कब मिलेंगे, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड है। क्या पता 50 ढूंढने से मिले, 250 ढूंढने से मिले, 500 ढूंढने से मिले, लेकिन 1200 पे मेरी गारंटी है वो 5 जरूर मिले। वो 5 लोग आपके जरूर मिलेंगे। और जिस दिन वो 5 लोग आपके ग्रुप में आएंगे, आज विजेंद्र जी जब मेरे साथ आए हैं तो पता है कितने लीडर हैं ग्रुप में? कम से कम 50 लीडर ऐसे हैं जो आने वाले 2 साल के अंदर चेयरमैन है, सिर्फ विजेंद्र जी के ग्रुप में। और इस एक लाइन का पॉइंट देखो कितना होगा, 1.5 करोड़, 1 करोड़। जो कहते हैं ना 30,000 पॉइंट नहीं आते, वो कब तक नहीं आते? अब तिल उसके पास 250 ग्राम है और वो तेल निकालना चाहता है 1 किलो, क्या निकल जाएगा? भाई साहब 5 किलो तिल होने चाहिए, 1 किलो छोड़ो, 1.5 किलो भी तेल निकलेगा। लोग होंगे तो बिजनेस होगा, लोग होंगे तो बिजनेस वॉल्यूम होगा, लोग होंगे तो आप चेयरमैन भी बनेंगे, लोग होंगे तो सब कुछ होगा। ऐसे लोग भी कई बार मिल जाते हैं। आप ना कई बार निकम्मे लोगों को मिल मिल के ऐसे हो जाते हैं, खुद ही निकम्मे बन जाते हैं। ये सच्चाई है, ये मेरे ऊपर बीती हुई बातें हैं सारी, मैं किसी के ऊपर रख के नहीं बोल रही। कई बार हमें निकम्मे जो लोग ज्यादा मिलते हैं तो हमारी एनर्जी भी निकम्मी हो जाती है। हम पहले ही सोच लेते हैं थोड़ा ये भी पिछले की तरह ही होगा। उसको ये तो नहीं पता ना यार, अगली बार तो जिस बंदे को मिल रहा है क्या पता वो तेरे से भी ताकतवर हो, क्या पता अपनी अपलाइन खुद की वजह, मान लो जो अपनी अपलाइन है जिनका इतना बड़ा बिजनेस है, वो बड़ी आसानी से भी मिलते हैं लोग। अब विजेंद्र जी ने पता है जब आईडी लगाई थी मेरे साथ कैसे मिले थे? इनकी दुकान थी, मेरी 3 दुकान छोड़ के इधर दुकान है, मैं इनके पास गया, विजेंद्र जी ऐसे ऐसे काम है और मिलके कमाएंगे, बढ़िया जिंदगी के नज़ारे लेंगे और अच्छी इनकम होगी, अच्छी पहचान होगी, अच्छी इज्जत होगी। इन्होंने भी बस्ता फेंक दिया अपना, मैंने फेंक ही रखा था। तो पहली आईडी मेरी ये थी, एक बार तालियां ठोक दो जिनकी। अब मैंने प्रयास नहीं किया होता तो आज मैं अकेला ही होता। जब ये मिले, इनके द्वारा आगे रामेर जी मिले, आगे जितेंद्र जी मिले, रवि जी मिले, आज अपने ग्रुप में देख लो इतने लीडर हैं कि बहुत ही कम समय के अंदर जो चेयरमैन बनने वाले हैं। तो हमने लगातार प्रयास करना है और जब तक करना है जब तक 1 लाख रुपए की इनकम। बात समझ में आ रही है? yes. लेवल नहीं देखना, सिल्वर है, गोल्ड है, रूबी है, डायमंड छोड़ दो यार। जब हमने टारगेट ही ऐसा सेट कर लो कि जिसमें हमें खुद में मोटिवेशन रहे। खुद में मोटिवेशन कब रहेगी? जब हम ये चीज भूलेंगे नहीं हमें करना क्या है, हमें 1 लाख का पे आउट, बस बात खत्म। चाहे हमारे ग्रुप में 50 लोग हैं, चाहे 500 हैं, चाहे 1000 हैं, आप एक चीज सेट कर लो कि हमें 1 लाख का पे आउट चाहिए। वो जब तक नहीं आएगा जब तक हम लोगों के ताने भी सुनेंगे, लोगों दिखते भी आएंगे उनको भी सहन करेंगे, प्रॉब्लम आएगी उनको भी सहन करेंगे, फैमिली की तरफ से भी कंडीशन आएगी वो भी सारी सहन करेंगे। डिप्लोमा आसान हो जाता है? डिप्लोमा करना इजी है क्या? डिग्री लेनी इजी है क्या? दुकान चलानी इजी है क्या? लेबर करनी इजी है क्या? नौकरी करनी कुछ भी इजी नहीं है। लेकिन फर्क क्या है? मेहनत वहां भी है, मेहनत यहाँ भी है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या फर्क है और वहां पे क्या फर्क है? वहां पे 30 साल 50 साल काम करने के बाद भी आपको वो चीज नहीं मिलती जो यहाँ पे 3 साल मेहनत करने के बाद मिल जाती। बात समझ में आ रही है? मेहनत वहां भी है, मेहनत यहाँ भी है, ड्यूटी वहां भी है, ड्यूटी यहाँ भी है। यहाँ भी 9 से 5-6 काम करना है, वहां भी 9 से 5-6 काम करना है। लेकिन वहां पे 50 साल मेहनत करने के बाद भी आपकी जिंदगी जहन्नम है। वहां पे आपकी जिंदगी आपको कोई नहीं जानता सिर्फ घर के सिवा या उस दुकान के सिवा जहाँ से सामान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको आपकी एक ऑल इंडिया के अंदर आपकी एक पहचान जाती है कि फलाने नाम का लीडर
चेयरमैन इस नाम का, इस गांव से, इस डिस्ट्रिक्ट का, इस स्टेट का, फलानी जगह पे रहता है। वो चीज के लिए आपने काम करना है और ये होगा। जो लगातार काम करने वाला पक जाता है जी। क्या हो जाता है जी? जब लगातार हम किसी चीज पे लगे रहते हैं। मोटरसाइकिल सीखी थी जब हमने, गिरे थे ना, डर लगा था ना, लेकिन जिद नहीं छोड़ी। पापा ने मना करा गिर जाएगा, फिर भी उससे चोरी छिपे ले जाते। फिर आपने साइकिल सीखा होगा, साइकिल, बाइक, गाड़ी, कुछ भी मान लो आपने जब सीखी थी, शुरू में सबको डर लगता है, लेकिन जब हमने जुनून पैदा किया कि मैं तो सीख के मरूंगा चाहे मेरी टांग टूटे, यानी कि जब यहाँ पे हमारा जुनून होगा कि मेरे को 1 लाख कमाना है, जब मेरा यहाँ पे जुनून होगा कि यार दुनिया चाहे कुछ कहे। शुरू में जब मैंने ये डिसीजन लिया था कि आईएमसी में काम करना है, तो मेरी फैमिली मेरे को पागल बताती थी। क्यों बताती थी? 1 लाख रुपए की इनकम पहले ही थी, जरूरत नहीं थी लोगों के तरले करने की। क्यों उसका मैंने क्यों किया? जो खुशी आज मेरे को मिल रही है उन लोगों को नहीं पता ये क्या कमा रहे हैं। उस टाइम जब मैं काम करता था और कमीशन आता था 2000, 3000, 1000, मेरे को पता था अगर 1000 आ रहा तो 1 लाख भी आएगा। मेरे को पता था आज 5-10 लोग ग्रुप में हैं तो ये 10,000 भी होंगे, और आज अगर 7-8 हजार है तो ये 80,000 भी होंगे, और जिस दिन ये 80,000 होंगे तो एक दिन की इनकम 80,000 भी होगी। जितने लोग उतने रुपए। आपकी टीम में अगर 100 लोग हैं तो आप महीने के 3,000 रुपए कमाते। 100 लोग यानी कि 100 रुपए डेली। बात समझ में आ रही है? अगर आपके नीचे 1,000 लोग हैं तो मोटा मोटा सा हिसाब लगा लो कि 1,000 डेली 30,000 लोग। आपके नीचे अगर 10,000 लोग हैं तो समझ लो 10,000 रुपए डेली 3 लाख रुपए में। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आएगा, जो अभी तक मेरा भी नहीं आया। अगर आज मेरी टीम 6-7 हजार लोगों की है तो लगभग 2 लाख रुपए तो यार कमाई लेते हैं। तो ये हमने देखना है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हमने साथ में लेके आना है। और जिस दिन आपकी एक लाइन के अंदर जहां से आज 2000 पॉइंट आ रहे हैं, जिस दिन उसके अंदर लीडर होगा, उसके नीचे यूजर होंगे, उसके नीचे सेलर होंगे, तो उसके नीचे 1 लाख पॉइंट भी आएंगे। आज आपका अकेले का बिजनेस कितना है? 70-80 हजार। एक लीडर का जो आ रहा है अभी, और अभी स्टार्ट किया है इन्होंने लीडरशिप में काम करना। आप इस बात से सहमत है रामा जी? अभी कुछ महीने से इन्होंने लीडरशिप पे काम करना शुरू किया, उससे पहले तो ये सेल ही करते थे खाली। और अब मेरे को पता है कि ये कितनी फास्ट इनकी स्पीड होने वाली है और कितने फास्ट ये रूबी चेयरमैन बनने वाले हैं। क्यों? इनको पता लग गया कि कैसे लेवल लेते हैं और कैसे उसको मेंटेन करते हैं। जैसे ये थे वैसे इन्होंने लोगों ढूंढे, और ऐसे ये भी आगे लोग ढूंढेंगे तो सारे चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। और लगभग खाना अपना रेडी अभी आया नहीं है, 10 मिनट अपन 5 मिनट और लेते हैं। तो मेरे पास सिर्फ खाने तक का ही टाइम है, चाहे वो 5 मिनट आए या 10 मिनट आए। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, लिख लिया जी? अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। सिर्फ 2 लाइनें और मतलब बड़ा गहरा है। पीछे क्या हो गया छोड़ दो यार, दूसरी समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी समझने से पैसा नहीं आएगा, जो जिंदगी निकल चुकी है वो पैसा नहीं दे सकती। पहले क्या रहा, कैसा रहा, आप 1 साल से आईएमसी में है, 2 साल से हैं, 3 साल से हैं, क्या लेवल है, क्या इनकम है, सब भूल जाओ। एक नई शुरुआत, नए मिशन के साथ, नई लीडरशिप के साथ सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और आगे हम क्या कर रहे हैं वो देखना है। पीछे क्या हुआ उसको भूल जाओ। आगे हमने क्या देखना है कि हमने एक ऐसा लीडर बनना है जिसकी वजह से हजारों लोगों के घर में फायदा हो। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, ये बात आप नोट कर लो। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, आपकी वजह से कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जिस दिन आपकी वजह से हजारों लोग ठीक होंगे, आपकी वजह से हजारों लोगों के घर में 10-10, 20-20 हजार, 50-50 हजार आएंगे, और उस दिन आपको स्टेज पे वो बंदा बोलेगा ये है वो व्यक्ति जिसकी वजह से आज मेरे घर में इतनी इनकम है। उस दिन उस खुशी का अंदाजा आप नहीं लगा सकते जो मैंने लगाया। यानी कि हमने खुद के लिए तो काम करना ही करना है,
टीम के लिए भी करना है। हमने चेयरमैन बनना है, लेकिन जो मजा चेयरमैन बनने में नहीं आता, जो मजा 5 चेयरमैन अपने नीचे बनाना है। आप लीडर तब नहीं होते कि आप चेयरमैन हैं, आप लीडर तब होते हैं जब आपकी 5 लाइन के अंदर चेयरमैन है। उसके बाद यार काम भी मत करना, छोड़ देना काम, मैं नहीं कहता काम करने के लिए, लेकिन 5 चेयरमैन जरूर बनाना। और जब तक वो ना बने, इसी जुनून के साथ, इसी कोशिश के साथ, इसी प्रयास के साथ हमें लगे रहना है, डटे रहना है। प्रॉब्लम कैसी आए, कई बार थोड़ा सा पे आउट कम आ जाता है। कई बार देखा है मैंने, मान लो सपोज करो मेरा 1 लाख आ गया, तो जरूरी तो नहीं है 1 लाख आए, हो सकता है 50,000 भी आए, हो सकता है 1.5 लाख भी आए। क्या दुकानदारी में ऐसा नहीं होता है? दुकानदार आज 2,000 रुपए की दिहाड़ी निकाल के गया, तो क्या पता 5 की निकले, क्या पता 1,000 की निकले। क्या वो कम निकलने पे अगले दिन दुकान नहीं खोलता? क्या खोलता है। तो वैसे ही हमने पे आउट नहीं देखना, हमने सिर्फ ये देखना कि हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये देखना कि हमने लोगों को इनवाइट किया है नहीं किया, हमने ये देखना है कि हमने मीटिंग की व्यवस्था की या नहीं की, हमने ये देखना है कि मैं सीख रहा हूँ या नहीं सीख रहा हूँ। हमने लोगों के ऊपर काम नहीं करना, खुद के ऊपर काम करना। बहुत सारे लीडर इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पाते, वो ये करते हैं कि मेरी टीम तो आ नहीं रही थी, मैं क्यों आऊँ, मेरी टीम तो सीख नहीं रही, मैं भी क्यों सीखूं। आज मेरे काम करने से मेरी टीम काम करती है। वजिंदर जी अगर काम कर रहे हैं तो इनकी टीम काम करती है। लीडर वही है जो खुद प्रयास करता है, जब आप करेंगे तो आपकी टीम करेगी। यानी कि बच्चे घर में वही काम करते हैं जो बड़े करते हैं। बच्चे आपको देख के काम करते हैं, और वही काम यहाँ पे है। जब आप ड्रेस डालेंगे आपकी टीम डालेगी, जब आप मीटिंग में आएंगे आपकी टीम आएगी, जब आप आगे बढ़ेंगे, पे आउट बढ़ाएंगे, अपनी सेल बढ़ाएंगे, डेली मीटिंग करेंगे, डेली आप फोटो डाल रहे हो, तो आपकी टीम क्या देखेगी, उसी चीज को देखेगी। तो वो भी आगे बढ़ेगी, जिसकी वजह से टीम भी आगे बढ़ेगी और आप भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमने लगातार प्रयास करना है, लगातार डेली वर्किंग करनी है। काम चाहे 2 घंटे करो यार, मैं नहीं कहता 10 घंटे, काम चाहे 2 घंटे करो, मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि डेली कर रहे हैं नहीं कर रहे। मीटिंग 10 करो या ना करो, लेकिन 2 मीटिंग 1 मीटिंग डेली करो, कोई भी ऐसा दिन ना जाए, करो जरूर। और जब वो आप करेंगे तो 1 साल में बहुत कुछ मिलने वाला है। और खाना अपने बीच में आ चुका है, और सफलता आपसे 6 चीजें मांगती है। इतना खाना अपना लग रहा है, और जब रेडी लग जाएगा तो हम इस मैटर को क्लोज कर देंगे। सफलता आपसे 6 चीजें मांगती है, सिर्फ 6 चीजें आपसे मांगती है। पहली चीज, हद से ज्यादा मेहनत। कुछ लीडर का ध्यान भटक रहा है, हद से ज्यादा मेहनत, ये लीडर की क्वालिटी है। हद से ज्यादा मेहनत करेगा तो वही लीडर बनेगा, उसके लाखों में पे आउट होगा, उसकी हजारों लाखों में टीम होगी। दूसरी बात, बुरी आदतों का त्याग करना। आपके अंदर कोई भी बुरी आदत हो सकती है, वो आप खुद पहचाने, मैं यहाँ पे नहीं कह सकता। मेरे को अपनी आदत का पता है, आपकी आदत का आपको पता है। कोई भी ऐसी आदत ना हो कि जिसकी वजह से आपकी टीम टूट जाए। संघर्ष करने की हिम्मत रखना। अपने जो जिन्होंने देश आजाद करवाया था, उन्होंने बिना बारूद के, बिना पिस्तौल के करवा दिया था यार। जब बात आजाद होने की आती है ना, और करने की आती है, तो हमने भी लगे रहना है हर एक परिस्थिति के अंदर, संघर्ष करने की हिम्मत रखना। और चौथी बात, अपने काम पर विश्वास रखना, अपनी अपलाइन पे विश्वास रखना, अपनी कंपनी पे विश्वास रखना, अपने प्रोडक्ट पे विश्वास रखना। ये चीजें आप सारी लिख सकते हैं। अपने सिस्टम पे विश्वास रखना, अपने बिजनेस प्लान पे विश्वास रखना। ये बहुत सारी छोटी छोटी मैटर चीजें करती है, जिससे हमारी एनर्जी कम भी होती है और ज्यादा भी होती है। एक के हो जाओ, एक के बन जाओ, और एक को पा जाओगे। भगवान बदलने से भगवान नहीं मिलता, एक भगवान के पीछे पड़ जाओ। यही है वो भगवान जो मेरी मनोकामना पूरी करे, यही है वो कंपनी जो चेयरमैन बनाएगी। धैर्य रखने की काबिलियत। आपकी जल्दबाजी में अनाज नहीं पकेगा, 6 महीने 8 महीने उस पर लगेंगे। आपकी चाहे कितनी नॉलेज हो, आप कितना अच्छा बोलते हो, आप कितनी चाहे मेहनत करते हो, धैर्य रखने की काबिलियत।
आपकी जल्दी में कुछ नहीं होने वाला। अगर डिग्री 3 साल में मिल रही है, डिप्लोमा 3 साल में मिल रहा है, तो चेयरमैन भी 1 साल 1.5 साल में ही बनेंगे, आप 2 महीने में नहीं बन सकते। अगर बन रहे हैं तो आप ऐसे ही बनेंगे जिसमें इनकम कम आएगी। आप बेस मजबूत करें, आप टीम को उस लेवल पे लेके जाएं कि कल को आपकी इनकम ना रुके। अपने काम के प्रति जुनून के बिना किसी ने भी आज तक कोई मेडल नहीं लिया किसी भी फील्ड के अंदर। जुनून ही काम करवाता है। 10-10 20-20 साल लोगों ने इतने हार्ड संघर्ष करे हैं जिनका आज भी नाम नहीं है, आज भी, लेकिन वो प्रयास करते हैं, उन्होंने छोड़े नहीं है। और जितने प्रयास आप लगातार करेंगे उतनी ही मास्टर डिग्री आपको मिल जाएगी, बोलने की, बताने की, समझाने की, समझने की। और लास्ट, बिल्कुल लास्ट, बहाने हमेशा रहेंगे, मौके नहीं रहेंगे। बहाने हमेशा रहेंगे, मौके नहीं रहेंगे। और आईएमसी आपके लिए मौका लेके आई है, और ये मौका बार बार नहीं आएगा, बार बार नहीं आएगा। और ये मौका है आपकी जिंदगी में बदलाव लेके आने का। ये मौका है आपको चेयरमैन बनाने का। ये मौका है आपके नाम को चमकाने का। और एक लास्ट बात मैं अपलाइन के लिए बोलना चाहूंगा, उसके बाद ये मीटिंग क्लोज है जोरदार तालियों के साथ। अगर मीटिंग अच्छी लगी हो तो, अभी नहीं, एक लास्ट में बात कहूंगा। अपलाइन, जो अपलाइन कई बार थोड़ा सख्त बोल देता है, अपलाइन थोड़ा बार बार आपको बोलता है, तो आपकी काबिलियत के लिए बोलता है, आपकी, वो आपको चेयरमैन बनाना चाहता है, वो आपको चाहता है कि इसके घर में लाखों रुपए आए। जीवन में आपको रोकने टोकने वाले कोई हैं, जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है, तो उसका एहसान मानिए, एहसान मानिए उसका। जीवन में आपको, अगर हमारे माँ बाप हमें टोकने रोकने वाले आज फैमिली में नहीं होते, तो क्या पता हम आज दारू पी रहे होते, क्या पता आज ऐसी संगत में बैठे होते जहां पे हमारे ड्रीम ही मर जाते। अगर वो रोकने ठोकने वाले ऊपर बैठे हैं, तो हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा भविष्य, फ्यूचर बढ़िया होगा। आगे ये कंप्लीट कर लेना। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है, तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते, वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी जो लास्ट लाइन थी, अपलाइन के लिए थी। और जोरदार तालियां अपनी अपलाइन के लिए बजा दें कि आपके ऊपर अपलाइन है, आप चेयरमैन बन सकते हैं। और मेरी तरफ से मीटिंग क्लोज है, मेरी तरफ से ये मीटिंग क्लोज है। आप सभी खाना ग्रहण करें, और आगे मीटिंग जो रहेगी वो जिंदर जी आपको बताएंगे कैसा क्या सिस्टम रहेगा। गुड देसी अपना